मेरा नाम वदिराज है, वदिराज के एन, और मैंने हाल ही में प्रभु कुंज प्रोडक्शंस नाम का एक प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया है। इम्पा के साथ रजिस्टर्ड है और मैं एक बहुत ही सिंसियर प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हिंदी, मराठी और शायद अंग्रेज़ी के माध्यम से कुछ लघु फिल्में करूं, लघुपट करूं, और आगे चल के अगर सब चीज़ें चलती रही बराबर से तो फीचर फिल्म भी करने का मेरा एक इरादा है। शायद अगले साल मराठी में एक फीचर फिल्म कर सकते हैं। सर, आप जानना चाहते हैं यहाँ जो मेरे सेटअप पे हैं, थोड़ा सा बताएं कि कौन सी फिल्म है और कुछ कलाकार के कहानी बनने अभी जो शूट हो रहा है इसमें हमने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर अच्छी लघुपट शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रयास किया है। उस शॉर्ट फिल्म का नाम है एक सुलगता सवाल। ये फिल्म केंद्रित है एक भावी पिता के उस चिंतन मनन के ऊपर, जहाँ पे उसे जब पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है गर्भवती है, तो वो खुश तो होता है, लेकिन उसके बाद में उसके मन में एक विचार आने लगता है कि अगर लड़की हुई तो उसको क्या ये समाज रक्षा प्रदान कर सकता है, क्या संरक्षण दे सकता है। तो उसके मन में कई ऐसी बातें वो देखता है, वर्तमान पत्रों में पढ़ता है, और आसपास के बातों से वो उससे प्रभावित होके वो कोशिश करता है ये सोचने के लिए कि अगर कुछ होता है आगे चल के उसके बालिका के साथ, कन्या के साथ, तो क्या रहेगा। तो उसके मन का जो असमंजस है, उसके मन में जो कोलाहल है, उस कोलाहल के प्रति ये शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि प्रदीप दलवी जी जैसे बहुत ही सिंसियर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कार्यकुशल और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर का मुझे साथ मिला है। स्टोरी भी उन्होंने ही लिखा है, स्क्रीन पे उन्होंने लिखा है, और इसका दिग्दर्शन भी वो कर रहे हैं। और मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि प्रदीप दलवी जी इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं प्रभु कुंज प्रोडक्शंस के लिए। मुझे ये लगता है कि आप जो है बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट भी है, और मुझे लग रहा है कमर्शियल फिल्म नहीं बना रहे हैं। जी, ये फिल्म का उद्देश्य कुछ, मुझे लग रहा है कि शायद ये अवार्ड विनिंग टाइप की कुछ फिल्म हो सकती है, अगर आपका नज़रिया उस तरह हो तो जरूर। जी 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 जी, आपने सही बिंदु पे अपना ये पेश किया है, आपकी राय पेश की है। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हम जो ये कर रहे हैं, ये शॉर्ट फिल्म जो कर रहे हैं, समाज में कुछ जो बातें होती रहती है, हालांकि प्रशासन और बाकी सभी लोग इन गलत बातों को रोकने की कोशिश करते हैं और बखूबी अपना काम निभाते रहते हैं। फिर भी अगर कहीं गलत वारदात होती है तो हर व्यक्ति के मन में एक विचार आता है कि सुरक्षा, संरक्षण और आगे जो दिशा मिलनी चाहिए एक प्रगतिशील कन्या के लिए या बालिका के लिए, वो कैसे दिया जा सकता है। तो इस सिलसिले में हम जब बात करते हैं तो हमने सोचा कि इस संवेदनशील विषय पर हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और इसको अच्छी तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत हम आगे चल के इस लघु फिल्म को हम अनेक नामांकित फिल्म फेस्टिवल्स में हम इसे एंट्री के तौर पर भेजेंगे। और हम चाहते हैं कि जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने इसके पहले बहुत अच्छे मूवीज़ बनाए हैं, वैसे हमारे जो दिग्गज डायरेक्टर है, निर्देशक है प्रदीप दलवी जी, उनके अंडर ये प्रोजेक्ट बनने के बाद, ये फिल्म बनने के बाद प्रेक्षकों को, जूरी को और सभी प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में लोगों को खूब पसंद आएगा। और मुझे आशा है कि आप जैसे मीडिया के लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा विचार बहुत ही सरल है, स्पष्ट है और एक चिंता के विषय पर केंद्रित है। और हम चाहते हैं कि आगे चल के ये इसके ऊपर विचार मंथन भी हो, और जो जैसे कहते हैं कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, प्रकाश की जीत होती है अंधेरे पर, वैसे ही सब लोग साथ में आके इस सुलगते सवाल के लिए कोई अच्छा सा एक उत्तर खोज के समाज में प्रबोधन होए, और आगे चल के जो भी गलत बातें होती रहती है रक्षा के, संरक्षण के प्रति, वो सभी बातें न होते हुए जो एक सुरल, सुगम और बहुत ही सुंदर जो एक चित्र है समाज का, वो चलता रहे, सब जगह प्रेम सद्भाव रहे और कहीं पे भी कोई मनमुटाव न रहे।
और हम चाहते हैं कि प्रेक्षकों का साथ, मीडिया का साथ मिले और अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी हमें मिले। तो सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस सिंसियर प्रयास को आप सपोर्ट करें, जो हमारे बहुत ही कार्यकुशल और बहुत ही टैलेंटेड निर्देशक प्रदीप दलवी जी के नज़रिए से पेश किया जा रहा है आपके सामने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, हालांकि आपको सबको जानता है, जो दर्शक आपको नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे। एक बार अपना परिचय दीजिएगा, फिर हम सवाल करते हैं। जी, मेरा नाम प्रदीप बीकू दलवी है। मैं इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर हूँ और इसका नाम है टाइटल एक सुलगता सवाल। ये कहानी मैं लेकर आया हूँ एक जन जागृति के लिए। इस कहानी का एक आशय, आपको एक गाभा बताने का बोलेगा तो एक मकसद यही है। एक बाप हमेशा कोशिश कर रहा है कि उसके औरत के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, वो ये जानने की कोशिश करे। वो क्यों जानने की कोशिश करता है? वो उसके दिमाग में एक सुलगता सवाल ये है कि आजकल जो समाज में या सिस्टम में ये जो घटनाएं घटती है, जो नहीं होनी, जो घिनौनी घटना घटती है, ये छोटी छोटी बच्चों के ऊपर अत्याचार होता है, उसको कहीं ना कहीं रोक लग जाए और एक जन जागृति हो जाए, इसीलिए वो सवाल लेके आया हुआ है। और उसके लिए एक खूबसूरत सा एक सब्जेक्ट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद ये सवाल देखने के लिए एक प्रेक्षकों को एक अच्छा सा, एक आपको मनोरंजन जैसा भी मिलेगा और एक सबक भी मिलेगा कि एक बाप का दिल क्या होता है, एक अनसिक्योर बाप का दिल क्या होता है। ये सारी घटनाएं एक अच्छे से आपके सामने पेश की जाएगी। यही एक प्रयास है, यही इसका एक मकसद है। सर, आप निर्देशक हैं, लेखक भी आप हैं जी। ये जानना चाहूँगा सर, जब ये लिख रहे थे, जब आपकी कलम इन शब्दों को पिरो रही थी, तो क्या कुछ जहन में चल रहा था और कहीं आसपास ऐसा कुछ आपने देखा या सच्ची घटनाएं जो बाप इस तरह का सोच रहा था, तो ऐसा कुछ प्रेरित होके थोड़ा बताना चाहेंगे उस घटनाक्रम के जिसने आपको प्रेरित किया लिखने की? बिल्कुल सर, बात ऐसी है कि एक अभी हाल ही में एक आपने देखा होगा कई अड़ोस पड़ोस के देश में एक 6 साल की बच्ची, पेपर में भी इसकी सारी बातें आई थी कि 6 साल की बच्ची पे 2 नराधमों ने उस पर अत्याचार किया, घिनौने अत्याचार किया। उसको इतना करने के बावजूद भी वहाँ पे उनकी हैवानियत की नहीं रुकी, उन्हें उसे मार डाला, काट डाला। तो ये कहीं ना कहीं इस पर रोक लगे, ये मेरे दिमाग में आया। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसे लिखने की। तो मैं एक वही कोशिश मैं इस फिल्म के ज़रिए में की हुई है, बस ये आपके सामने आ जाएगी। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने लिखा, निर्देशक आप हैं, तो आपके जहन में कौन कौन से कलाकार हैं? आज ये जानना चाहते हैं कौन कौन से कलाकार इस फिल्म में जुड़े हैं, जरा कलाकारों के बारे में भी बता दीजिए। जी, हमारे इस फिल्म में एक ऐसा एक कलाकार है जो एक नामचीन कलाकार है, जिसका नाम है चिन्मय सरदेसाई। और दूसरा सुनील गोडबोले एक सीनियर कलाकार है, दूसरे प्रदीप पटवर्धन है, दूसरा ज्योत्सना विल्सन है, ज्योति निसड़ है, ऐसे कई। और एक उभरती एक अभिनेत्री है सुप्रिया गाइगे। ये सारी कलाकार का एक मंच लेके आपके सामने हम हाजिर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इनका सबका अभिनय अच्छा लगेगा और आप देखकर इनको सराहेंगे ज़रूर। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तो ये जो आप फिल्म बना रहे हैं, ये जानना चाहते हैं फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कुछ बड़ी फिल्म बनाना चाह रहे हैं या कोई हिंदी फिल्म बनाना चाह रहे हैं या कोई मराठी फिल्म बनाना चाह रहे हैं? कुछ वैसी कोई योजना है तो ज़रूर बताइए। मराठी का जिक्र करते हैं सर, तो मराठी मेरी कम से कम 2 से 3 फिल्में अच्छी अवार्ड फिल्में आ गई मेरी। हिंदी फिल्में मेरी एक आने का है और हिंदी फिल्म ऐसे सब्जेक्ट को लेकर मैं लाना चाहता हूं। मैं इससे भी अच्छे सब्जेक्ट से, और ये फिल्म हिंदी के लिए वाकई एक अपना एक दबदबा, एक आयाम अपना निर्माण करेगी, यही मैं एक कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी इसका भी एक प्रयास चल रहा है हिंदी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आज जो यहाँ शूटिंग हो रही है उस बारे में बताइए कि कौन सी फिल्म है, किस प्रकार की फिल्म है, क्या कुछ है, जरा बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है चैतन्य।
यहाँ प्रभु कुंज प्रोडक्शंस की एक सुलगता सवाल नाम से एक शॉर्ट फिल्म का शूट चल रहा है और मैं इसमें संजय की भूमिका निभा रहा हूँ। बेसिकली ये शॉर्ट फिल्म है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे अभी अभी हाल ही में पता चला है कि उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे का लिंग यानी गर्भ चिकित्सा में बहुत ज़्यादा उत्सुक है और उसके पीछे उसका जो कारण है, उसका जो रीज़न है वो काफ़ी जेन्युइन है। मतलब हम अभी समाज में देखते हैं कि बहुत सी छोटी बच्चियों पर, लड़कियों पर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। तो एक सेंसिटिव इंसान, एक सेंसिटिव कॉमन मैन होने के नाते उस संजय को ऐसे लगता है कि क्या मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा? क्या इस समाज में जो हैवानियत चल रही है, जो इंसान जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा है, उनसे मैं क्या अपनी छोटी सी बच्ची को, अगर मुझे लड़की होती है तो मैं क्या उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँगा? तो ये है वो सुलगता सवाल और जिसके बारे में ये पूरी कहानी है। प्रदीप दलवी सर ने बहुत अच्छे से लिखी है, वो डायरेक्ट भी कर रहा है। हमारे काफ़ी मित्र इसमें शामिल है, जैसे सुनील खेड़ेकर हो या फिर राजू जी हो, और राज वधिराज जी इसे प्रोड्यूस कर रहा है। सो हम लगभग सुबह से शूट कर रहे हैं पर इट्स ऑलमोस्ट अ फैमिली टाइम ऑफ शूटिंग, सो वी आर हैविंग फन। सर ये भी जानना चाहूँ कि हिंदी इंडस्ट्री में कितना एक्साइटेड है, आपका डेब्यू है, कितना एक्साइटेड है हिंदी इंडस्ट्री में? जी आई एम अ लॉट एक्साइटेड। ऐसा नहीं है कि ये मेरा डेब्यू है, मैं पहले हिंदी इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, पर फिर भी एक ऐसे सोशियो पॉलिटिकल, ऐसे सोशल सब्जेक्ट से सामने आना ये मेरे लिए काफ़ी रोमांचक है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे सब्जेक्ट्स की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे विचार सामने आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कुछ समाज को प्रबोधन करे, उनका मनोरंजन भी करे, पर उनके सामान्य जनता के मन में कुछ सवाल खड़े करे। काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए। और तो ये जो एक सुलगते सवाल जो फिल्म है, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो आपका किरदार है, किस तरह आपने प्रिपरेशन किया, क्या कुछ तैयारियां की? हालांकि ये एक, जैसे आप भी बता रहे थे, सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही इस मुद्दे पे जल्दी फिल्म बनाने की हिम्मत कोई करता नहीं है, तो कुछ इसके लिए तैयारी भी की गई? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो मुझे लगता है कि ये सभी प्रोडक्शन और डायरेक्टर राइटर्स का काफ़ी धाड़सी निर्णय है ऐसा सब्जेक्ट उठाना और ऐसा सब्जेक्ट सबके सामने प्रेजेंट करना ऐसे तरीके से, क्योंकि कहानी काफ़ी वेल क्राफ्टेड है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। आप आखिर तक इंट्रीग रहोगे, ऐसी चीज़ें उसमें हैं। रही बात मेरे कैरेक्टर की, संजय की, तो देखिए ये हम सबके मन में उठा हुआ सवाल है। हम सबको कहीं ना कभी, हम जब भी अखबार में पढ़ते हैं कि क्या किसी पे अत्याचार हो रहा है, तो हमें एक सामान्य इंसान के नाते हमें लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया हूँ इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी बातें समाज के सामने आनी चाहिए, इसीलिए प्रिपरेशन, उस कैरेक्टर की मानसिकता समझ में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, पर मैं कनेक्शन काफ़ी जल्दी पैदा कर पाया हूँ उस चीज़ का। अगर तो चेतन जी हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी आने वाली क्या कुछ तैयारियां, कुछ आ रहे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, मैं अभी मराठी में एक सीरियल कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टार प्रवाह पे वो आती है ठरलं तर मग। मैं अभी एक कमर्शियल प्ले कर रहा हूँ मराठी में जिसका नाम है चाणक्य, और कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में आपको जल्द ही बताऊँगा। जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ फिल्म की शूट होती है, फिल्म के शूट के बारे में बताइए, अपने किरदार के बारे में बताइए। मेरा नाम ज्योति निसळ है और ये एक प्रभु कुंज प्रोडक्शन का प्रोडक्शन है, प्रभु कुंज प्रोडक्शन है, और प्रोड्यूसर है वेदिराज जी और डायरेक्टर है प्रदीप दलवी जी। और बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है इसमें कि जो हम लोग गर्भ लिंग परीक्षा जो करते हैं ना, उसके बारे में ये शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई है। और बहुत अच्छा है, मेरा किरदार है, डॉक्टर का रोल है कि जो लोग ऐसे पूछते कि घर में उनका कि मेरे को लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या जो कुछ में घर में बहस होता है, कभी सास बोलती है, कभी हस्बैंड बोलता है, जो कुछ भी है, और जब वो मेरे पास आते हैं डॉक्टर के पास में, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये कानूनी गुनाह है, गर्भ चिकित्सा ये कानूनी गुनाह है, और
इसी बात का मैं उनसे जिक्र करती हूँ कि ये गलत बात है, गैर कानूनी बात है, ये मत करो। ये मेरा किरदार है। बाकी तो अच्छी बन रही है, सब लोग अच्छे हैं। कहना चाहेंगे आज किस फिल्म की शूटिंग हो रही है और आपका किरदार क्या है उसके अंदर? देखो आज ना एक सुलगता सवाल, ये प्रभु कुंज प्रोडक्शन की एक शॉर्ट फिल्म मैं कर रही हूँ। इसमें समाज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। हमारी जो समाज व्यवस्था है वो हम जितना सोचते हैं उतनी पक्की नहीं है। हमें लगता है कि बच्चियाँ आज भी सेफ है, पढ़ लिख रही है, आदमियों के बराबरी में उनका भी स्थान है, लेकिन ये सिर्फ बातें बोलने के लिए है। आज भी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। हर माँ बाप को अपनी बच्ची घर से बाहर निकालने के बाद वो घर पर पहुँचते तक बहुत डर लगता है कि बच्ची सेफ आएगी या नहीं। और ऐसी ही एक कहानी हमारे इस फिल्म में दिखाई गई है। अपनी होने वाली बच्ची के बारे में एक बाप यही सोचता है और उस डर के बारे में ये सीधा सवाल है। और ये समाज व्यवस्था जो है वो चेंज होने बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम लोग ही कारण हैं। समाज मतलब क्या, हम लोग ही ना। उसे बदलना होगा, उसके सिवा ये नहीं चेंज होगा। और बच्चियों को सेफ रखना है तो समाज को सबसे पहले बदलना होगा। कि किस फिल्म की शूटिंग है और अपने किरदार के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। ये एक शॉर्ट फिल्म है, एक अलग सा सवाल करके। ये शॉर्ट फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगा। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तब मैं इम्प्रेस हो गया कि इसमें जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया है वो बहुत अच्छा है। आजकल क्या होता है, लड़का हो लड़की हो, लड़का है या लड़की है, इसकी क्यूरियोसिटी ही जन्म से पहले रहती है आदमी को। पूरे ज़माने में क्या था, लड़की लड़की नहीं चाहिए, लड़की ऐसा कुछ तो होता था। लड़की तो नहीं चाहिए। लड़की किस लिए नहीं चाहिए? तो उसकी शादी करने के बाद उसको दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, जमाई को संभालना पड़ेगा, ये था। अब बदल गया है। अब लड़की क्यों नहीं चाहिए, इसका रीज़न पूरा बदल गया है। तो वो रीज़न क्या है, वो इस शॉर्ट फिल्म में है। ये शॉर्ट फिल्म आप ज़रूर देखना। मैं इधर पिताजी का किरदार कर रहा हूँ, एक घर संभालने वाला आदमी जिसका एक बेटा है, वाइफ है, उसके साथ रह रहा हूँ, बहू है। और लड़की क्यों नहीं चाहिए, इसका रीज़न आपको ये फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। धन्यवाद। जानना चाहेंगे और अपने किरदार के बारे में बताइए। फिल्म का नाम है एक सुलगता सवाल और इसमें मेरी जो भूमिका है वो लीड रोल मतलब सुप्रिया की है। सुप्रिया को मतलब दिन गए हुए हैं और उसे वो बच्चा चाहिए और उसके पति को भी चाहिए, पर वो उसके दिमाग में वो सवाल जो है वो सुलगता ही रहता है कि मतलब आप देख लो, फिल्म जब देखोगे तभी आपको मज़ा आ जाएगा। कि मैंने अभी सब बताया तो फिल्म देखने का मज़ा नहीं रहेगा।